क्या आप जानते हैं आखिर क्यों राजा बलि को महादानी कहा जाता है? क्यों भगवान विष्णु ने उनके द्वार पर भिक्षा मांगी? क्यों वामन ने केवल 3 पग भूमि ही मांगी? और क्यों आज भी पूरे भारत में ओणम पर्व राजा बलि की याद में मनाया जाता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं इस दिव्य कथा में। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। लाइक बटन दबाइए और कमेंट्स में राधे कृष्णा लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह अमर कथा, वामन अवतार और असुर सम्राट महाबली का दिव्य बलिदान। बहुत बहुत समय पहले, जब न दिन था न रात, न सूर्य था न चांद, न आकाश था न पृथ्वी, सिर्फ एक मौन असीम शून्यता थी। उस शून्य में जब ईश्वर की इच्छा जगी, तब ब्रह्मांड की रचना हुई। सृष्टि ने आंखें खोली, दिशाएं बनी, पर्वत खड़े हुए, नदियां बहीं, देवता और असुर 2 शक्तियां प्रकट हुईं, जिन्होंने आगे चलकर ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखा। ऋषि कश्यप, जो सृष्टि के सबसे ज्ञानी और तपस्वी ऋषियों में से एक थे, उनकी 2 पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति शांत स्वभाव की कोमल हृदय वाली थीं। उनके गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और अन्य। वे प्रकाश, सत्य और धर्म के प्रतीक बने। दूसरी ओर दिति में साहस और प्रतिशोध की अग्नि थी। उनसे उत्पन्न हुए असुर शक्तिशाली, वीर, परंतु अभिमान से भरे हुए। उनका उद्देश्य था बल के द्वारा शासन करना। इस प्रकार आरंभ हुआ देव और असुरों का शाश्वत संघर्ष, जो सृष्टि के आरंभ से आज तक चला आ रहा है। समय के साथ दिति के पुत्रों में एक असुर अत्यधिक शक्तिशाली हुआ। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसकी शक्ति इतनी थी कि देवता भी उससे भय खाते थे। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने पूछा, वर मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप बोला, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे न कोई देव मारे, न असुर, न मनुष्य, न पशु, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। और इस प्रकार हिरण्यकश्यप लगभग अमर हो गया। उसका अभिमान बढ़ने लगा। वह बोला, अब संसार में केवल एक ही देवता होगा, मैं। हर कोई मेरी पूजा करेगा, विष्णु की नहीं। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। हिरण्यकश्यप के ही घर जन्म लिया उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर क्षण नारायण नारायण जप करता। जब पिता ने देखा कि पुत्र विष्णु का नाम लेता है, तो उसका क्रोध आसमान छू गया। उसने कहा, प्रहलाद, मैं ही परमेश्वर हूं, तू किसी और की पूजा क्यों करता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, आप भी उसी परम विष्णु की इच्छा से जीवित हैं। वे ही सच्चे भगवान हैं। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को मार दो। सैनिकों ने प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, सर्पों के बीच फेंका, समुद्र में बांधा, पर हर बार विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। पर देखो चमत्कार, होलिका जल गई और प्रहलाद विष्णु के नाम का जाप करते हुए सुरक्षित निकल आया। सारा नगर चकित रह गया। हिरण्यकश्यप का अहंकार फिर भी नहीं टूटा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, अगर विष्णु सर्वत्र हैं, तो क्या वे इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद बोला, हाँ, वे इस खंबे में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और खंबे पर प्रहार किया। अचानक भयानक गर्जना हुई और खंबे से निकले भगवान विष्णु पर एक अनोखे रूप में नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य आधे सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नखों से पकड़ लिया, दरवाजे की देहरी पर रखा, जो न घर के भीतर था न बाहर। संध्या समय न दिन था न रात, और नखों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान का सम्मान भी हुआ और विष्णु के भक्त की रक्षा भी। समय बीता। प्रहलाद ने अपने पिता का पाप धोया और धर्म के मार्ग पर शासन किया।
उसके राज्य में सुख, शांति और भक्ति का वास था। वर्षों बाद उसके पुत्र विरोचन का जन्म हुआ, जो अपने पिता की भक्ति और शक्ति दोनों का उत्तराधिकारी था। विरोचन भी ज्ञानी, दानी और पराक्रमी राजा बने। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी, परंतु देवता और असुरों का संघर्ष अब भी जारी था। कभी देवता विजयी होते, कभी असुर। विरोचन की पत्नी विशालाक्षी के गर्भ से एक तेजस्वी दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया महाबली। जन्म के समय ही अद्भुत चमत्कार हुए। आकाश में संगीत गूंज उठा, फूलों की वर्षा हुई। गुरु शुक्राचार्य आकर बोले, यह बालक असुर वंश का गौरव बनेगा। एक दिन यह तीनों लोकों पर राज्य करेगा। सारा असुर लोक उल्लास से भर उठा। बलि के जन्म को देवताओं ने भी अनुभव किया, क्योंकि नियति जानती थी कि इस बालक की कथा आने वाले समय में भगवान के एक और अवतार से जुड़ जाएगी। महाबली बचपन से ही अद्भुत बुद्धिमान था। वह युद्ध कला, शास्त्र और नीति सब में निपुण था, पर उससे भी बड़ा उसका हृदय था, दयालु, विनम्र और न्यायप्रिय। वह हमेशा कहता, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख में सहभागी हो। उसके पिता विरोचन उसे धर्म और दान का पाठ पढ़ाते थे। गुरु शुक्राचार्य उसे मंत्र और तप की शक्ति सिखाते थे। एक बार देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विरोचन में देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र यह अपमान सहन न सका। उसने छल का मार्ग चुना। वह ब्राह्मण का रूप धरकर विरोचन के पास पहुंचा। विरोचन, जो अत्यंत दानी थे, बोले, ब्राह्मण देव, बताइए आपको क्या चाहिए। इंद्र ने कहा, मुझे आपका कवच चाहिए जो आपको अजेय बनाता है। विरोचन मुस्कुराए, दान देने से बढ़कर कुछ नहीं, और उन्होंने कवच उतार कर दे दिया। जैसे ही कवच हटाया, इंद्र ने अपने वास्तविक रूप में आकर विरोचन पर प्रहार किया और उनकी हत्या कर दी। जब यह समाचार बलि को मिला, वह शांत खड़ा रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, देवताओं ने मेरे पिता की हत्या छल से की। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं इंद्र को हराकर स्वर्ग जीतूंगा। गुरु शुक्राचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बलि, धर्म का साथ देना, परंतु शक्ति का दुरुपयोग मत करना। बलि ने कहा, गुरुदेव, मैं असुर हूं, पर अन्यायी नहीं। एक असुर राजा जो था धर्मात्मा, दानी और वीर, महाबली, जिसकी कथा आने वाले समय में स्वयं भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ने वाली थी। महाबली अब युवा हो चुका था। उसके शरीर में अपार बल था, पर हृदय में गहरी विनम्रता। वो हमेशा अपने पिता विरोचन की शिक्षा याद रखता, सत्ता से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा सत्य। हर सुबह वो स्नान कर भगवान की पूजा करता, फिर प्रजा के कल्याण के कामों की समीक्षा करता। बलि का शासन अनुशासन, प्रेम और न्याय पर आधारित था। असुरों के बीच वो सबसे प्रिय राजा था। उसकी सभा में विद्वान, साधु, योद्धा, व्यापारी सभी को समान सम्मान मिलता। उसकी नीति थी, जो धर्म से जीतेगा वही सच्चा विजेता होगा। एक दिन बलि ने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, मेरे पिता को छल से मारा गया। अब समय आ गया है कि मैं देवताओं से अपना हक वापस लूं। गुरु शुक्राचार्य ने उसकी आंखों में झांका। वे जानते थे यह बालक सिर्फ प्रतिशोध नहीं, न्याय चाहता है। उन्होंने कहा, बलि, यदि तुम्हारे हृदय में अहंकार नहीं है तो विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। तब उन्होंने बलि को दिव्य अस्त्रों और मंत्रों का ज्ञान दिया। महाबली ने वर्षों तक कठोर तप किया, अपने शरीर को बल से और मन को संयम से दृढ़ बनाया। इधर स्वर्गलोक में चिंता फैल गई थी। देवता जानते थे महाबली अब साधारण शत्रु नहीं रहा। उसकी सेना विशाल थी और उसके पीछे धर्म की शक्ति थी। इंद्र ने सभा बुलाई। हम क्या करें? उसने पूछा। वरुण ने कहा, यदि बलि ने युद्ध छेड़ा तो देवलोक डगमगा जाएगा। अग्नि ने कहा, परंतु हम पीछे नहीं हटेंगे। देवताओं ने अपने अस्त्र तैयार किए, परंतु उनके हृदय में भय था, क्योंकि वे जानते थे महाबली केवल बल से नहीं बल्कि धर्म से युद्ध करता है। जब युद्ध का समय आया, आकाश में बादल गरजे, धरती कांप उठी। असुर सेना पर्वतों जैसी विशाल थी। उनके रथ बिजली की तरह दौड़ रहे थे। देवताओं की ओर से इंद्र अपने वज्र के साथ अग्रिम पंक्ति में था। दोनों ओर शंख बजे और भीषण युद्ध आरंभ हुआ। असुर सेनापति बलि के आदेश से वीरता से लड़े। उनकी गदा की चोट से पर्वत टूटे। उनके तीरों से वज्र की चिंगारियां निकलीं।
इंद्र ने अपनी समस्त शक्ति लगाई, पर बलि के सामने उसकी एक न चली। अंततः बलि ने अपने दिव्य अस्त्र से इंद्र को आकाश से गिरा दिया। स्वर्ग लोक हिल उठा, इंद्र भागा, वरुण छिप गए, अग्नि मंद पड़ गया, और तभी महाबली की आवाज गूंजी, अब ये तीनों लोक, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग मेरे शासन में होंगे, परंतु मैं किसी को अन्याय नहीं करूंगा। देवताओं ने हार मान ली। स्वर्ग पर अब असुर सम्राट महाबली का शासन था। महाबली का शासन युगों तक याद किया गया। उसके राज्य में न कोई भूखा था, न कोई निर्धन। कृषक खुश थे, व्यापारी ईमानदार थे, सैनिक निष्ठावान थे। हर यज्ञ में वो भरपूर दान देते, कभी सोना, कभी भूमि, कभी गायें, और सबसे बड़ा अपना समय और प्रेम। लोग कहते थे, ऐसा राजा न देवलोक में हुआ न धरती पर। देवता भी गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा करते, हालांकि वे उससे भयभीत रहते थे। एक दिन इंद्र ने विष्णु लोक की ओर दृष्टि की और कहा, प्रभु, बलि असुर होकर भी धर्म पालन करता है, फिर भी उसने हमारा लोक छीन लिया है, अब न्याय कौन करेगा? भगवान विष्णु शांत मुस्कान के साथ बोले, इंद्र, जब कोई राजा धर्म पूर्वक शासन करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, परंतु समय आने पर संतुलन पुनः स्थापित होगा। इंद्र समझ गया कि विष्णु अभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर उसका मन बेचैन था। उधर देवराज इंद्र की माता अदिति अत्यंत दुखी थीं। वे जानती थीं कि उनके पुत्र और देवताओं ने अपने अहंकार के कारण शक्ति खो दी है। वे हर दिन सूर्य की ओर मुख करके प्रार्थना करतीं, हे भगवान विष्णु, कृपा कर मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, धर्म को अन्याय के अधीन मत होने दीजिए। एक दिन उन्होंने अपने पति ऋषि कश्यप से कहा, स्वामी, मैं अपने पुत्रों को इस पीड़ा में नहीं देख सकती। कश्यप ने उत्तर दिया, अदिति, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे। अदिति ने उपवास और तपस्या आरंभ की। उन्होंने कई दिन तक केवल जल और हवा पर जीवन बिताया। वे बस एक ही मंत्र का जाप करती, ओम नमो नारायणाय। अदिति की भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, माता, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, एक ब्राह्मण बालक के रूप में आऊंगा जो धर्म की रक्षा करेगा और महाबली के अभिमान को विनम्रता से तोड़ेगा। अदिति ने आंसू भरी आंखों से प्रणाम किया, प्रभु, मुझे गर्व है कि आप मेरे पुत्र बनेंगे। समय आया और अदिति के गर्भ से जन्म हुआ वामन का, एक नन्हा, तेजस्वी, तपस्वी बालक। उसके मुख पर प्रभा थी, आंखों में ज्ञान की गहराई और चरणों में से प्रकाश निकलता था। ऋषि और देवता सब देखने आए। वे बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु हैं। वामन बड़ा होने लगा। वो ब्रह्म ज्ञान में अद्भुत था और उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। उधर महाबली अपने शासन को और धार्मिक बनाने में लगा था। उसने निर्णय लिया कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिससे उसका राज्य और भी पवित्र बनेगा। यज्ञ की तैयारी भव्य थी। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि, सुगंधित पुष्पों की वर्षा और असंख्य ब्राह्मणों का आशीर्वाद। बलि स्वयं अपने हाथों से दान बांटता था। कोई भी याचक उसके द्वार से खाली नहीं जाता। देवता जानते थे, यदि बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो वो अमर हो जाएगा और उन्हें कभी शक्ति नहीं मिलेगी। इंद्र ने विष्णु के पास जाकर कहा, प्रभु, अब समय आ गया है, केवल आप ही संतुलन स्थापित कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, हाँ, अब समय है विनम्रता से अहंकार को पराजित करने का। और उन्होंने वामन रूप में महाबली के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। धरती पर उस समय अद्भुत वातावरण था। बलि का राज्य प्रकाश से भरा था। लोग प्रसन्न थे, सब कुछ शांति में था। परंतु आकाश में देवता प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब विष्णु अपने वामन रूप में इस युग की सबसे बड़ी लीला रचेंगे। महाबली का राज्य सुनहरे वैभव से दमक रहा था। असुर सम्राट बलि ने यह संकल्प लिया था कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिससे संसार में धर्म, दान और सद्भाव फैले। राजधानी सुवर्णपुरी में उत्सव जैसा माहौल था। सड़कों पर फूल बिछाए गए थे, आकाश में संगीत गूंज रहा था और चारों ओर वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी। असुर, दानव, नाग, गंधर्व, यक्ष सभी इस महायज्ञ में सम्मिलित थे। बलि ने आदेश दिया था, कोई भी याचक मेरे द्वार से निराश न लौटे, चाहे वो देव हो
या असुर, ब्राह्मण हो या साधारण मनुष्य। उसका हृदय दया से भरा था। वो जानता था कि सच्चा बल दान में है, दमन में नहीं। यज्ञ के मध्य गुरु शुक्राचार्य ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें आधी बंद थीं, पर उनका अंतर्ज्ञान जागृत था। उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की आहट महसूस हुई। उन्होंने धीरे से कहा, आज यज्ञशाला में कोई दिव्य आत्मा आने वाली है, बलि सावधान रहना। बलि ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, मैं किसी से भयभीत नहीं। यदि कोई याचक आएगा तो मैं उसे उसका वांछित दान अवश्य दूंगा। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो बलि, हर याचक वही नहीं होता जो दिखाई देता है। कभी कभी स्वयं देवता भी परीक्षा लेने आते हैं। तभी पूर्व दिशा से एक दिव्य प्रकाश फैला। यज्ञशाला में बैठे सभी जन उस ओर देखने लगे। आकाश में हल्की सुगंध और मधुर वीणा की ध्वनि गूंज उठी। वहां से एक छोटे कद का ब्राह्मण बालक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके वस्त्र मृग चर्म के थे, हाथ में दंड और कमंडलू था और सिर पर जटाजुट। पर उसके मुख पर ऐसी दिव्यता थी कि जैसे स्वयं सूर्य ने अपना तेज उस बालक को अर्पित कर दिया हो। उसके चरण जहां पड़ते वहां पुष्प खिल उठते। वो था वामन, भगवान विष्णु का पवित्र अवतार। यज्ञशाला में बैठे ऋषि मुनि, असुर और स्वयं महाबली उस बालक को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। कई लोग सोचने लगे, ये कौन है? क्या कोई देवपुत्र है या कोई तपस्वी? बलि तत्काल उठ खड़ा हुआ। उसने विनम्रता से आगे बढ़कर उस बालक का स्वागत किया। हे ब्राह्मण देव, आप जैसे तेजस्वी महात्मा का आगमन मेरे यज्ञ में हुआ, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। वामन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा, ज्ञान और रहस्य सब कुछ था। उन्होंने कहा, राजन, मैंने सुना है कि तुम धर्मपरायण हो, दानवीर हो और सभी को समान दृष्टि से देखते हो। इसलिए मैं भी तुम्हारे पास एक याचक बनकर आया हूं। महाबली ने सिर झुकाकर कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे यज्ञ में जो चाहे मांगो, सोना, भूमि, रत्न, गायें, नगर, कुछ भी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूं। वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे ना सोना चाहिए न रत्न। मुझे तो बस इतनी भूमि चाहिए जिसमें मैं अपने 3 पग रख सकूं। सभा में मौन छा गया। सभी ने एक दूसरे को देखा। असुरों के सेनापति बोले, महाराज, ये बालक मजाक कर रहा है। 3 पग भूमि, ये तो राई के बराबर मांग है। पर बलि मुस्कुराए। दान में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि किसी को 3 पग भूमि चाहिए तो वही मैं दूंगा। गुरु शुक्राचार्य तुरंत आगे आए। उनकी आंखों में गंभीरता थी। बलि, रुको, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये स्वयं विष्णु हैं जो देवताओं के हित के लिए आए हैं। वे तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे। यदि तुमने वचन दे दिया तो तुम्हें अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। बलि ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं तो मैं धन्य हूं। जो भी मुझसे मांगा जाएगा मैं दूंगा, क्योंकि मैं कभी अपने वचन से नहीं फिरता। गुरु ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख, तू अपनी शक्ति खो देगा। बलि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं शक्ति से नहीं सत्य से जीता हूं और मेरा धर्म है दान देना, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। बलि ने जल से अर्घ्य लिया और वामन के सामने दान की प्रतिज्ञा दी। हे ब्राह्मण देव, ये भूमि तुम्हारी है। मैं तुम्हें वो 3 पग भूमि देता हूं जिसकी तुमने याचना की है। तभी वामन ने मंद मुस्कान के साथ कमंडलू नीचे रखा और बोले, राजन, जो कहा है उसे निभाओ, क्योंकि अब मेरी परीक्षा नहीं, तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है। जैसे ही बलि ने तथास्तु कहा, पूरी यज्ञशाला में प्रकाश की लहर दौड़ गई। वामन का शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा। छोटे बालक से वो पर्वत जितना विशाल हो गया। उनका सिर आकाश को छू गया, चरण पृथ्वी में गड़ गए और उनके हाथों से ब्रह्मांड कांप उठा। देवता विस्मय में थे, असुर भय से थर्राने लगे। बलि स्तब्ध खड़ा था।
उसके सामने अब कोई बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु का विराट रूप खड़ा था। वामन ने पहला पग बढ़ाया और उसे एक पग में पूरी पृथ्वी समा गई। दूसरा पग उन्होंने आकाश में रखा और उस पग में स्वर्गलोक, सूर्य, चंद्र, तारे सब समा गए। अब सारा ब्रह्मांड उनके 2 पगों में था। वामन की आवाज गूंजी, राजन बलि, बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? सभा मौन थी। देवता विस्मित, असुर भयभीत और बलि शांत, अडिग और विनम्र। बलि ने झुककर कहा, प्रभु, आपने पृथ्वी और स्वर्ग अपने 2 चरणों से नाप लिए। अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मैं आपको अपना सर्वस्व अर्पित करता हूं। वामन ने करुणा से मुस्कुराया। उन्होंने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसी क्षण बलि का अहंकार नष्ट हो गया, परंतु उसका धर्म अमर हो गया। देवता आनंद में झूम उठे। स्वर्ग फिर से इंद्र को मिल गया, परंतु भगवान विष्णु बोले, बलि, तुम दानवीर हो। मैं तुम्हारे सत्य और भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पाताल लोक का अधिपति बनाता हूं, जहां तुम अनंत काल तक पूजित होगे। भगवान ने बलि से कहा, हर वर्ष एक दिन तुम्हें पृथ्वी पर आने का अवसर मिलेगा ताकि तुम अपनी प्रजा से मिल सको। वो दिन आज ओणम के नाम से मनाया जाता है, जिस दिन समर्पण, प्रेम और विनम्रता की विजय होती है। बलि मुस्कुराया, हाथ जोड़े और कहा, वामन का विराट स्वर गूंज रहा था, राजन बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? यज्ञशाला में सन्नाटा छाया था। देवता, ऋषि, असुर सभी स्थिर थे। किसी के पास उत्तर नहीं था। महाबली शांत खड़ा था। उसके नेत्रों में विनम्रता थी और मुख पर दिव्य संतोष। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने एक पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग। अब तीसरे पग के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे सिर के। वामन ने करुणा से कहा, बलि, क्या तुम जानबूझकर अपना सर्वस्व खोना चाहते हो? बलि मुस्कुराया, प्रभु, जो कुछ मेरा था वह तो आपका ही था। अब जो कुछ मैं हूं वह भी आप ही को अर्पित करता हूं। आपके चरणों में ही मेरा परम सुख है। और फिर उसने अपने मुकुट को उतारकर भूमि पर रखा, आंखें बंद की और कहा, हे विष्णु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन ने धीरे से अपना चरण उठाया और बलि के सिर पर रख दिया। क्षण भर में वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी दिशाएं आलोकित हो उठीं। देवता आनंद से झूम उठे, असुर विस्मय से भर गए। बलि उस प्रकाश में विलीन हो गया, परंतु उसकी आत्मा, उसका धर्म, उसका नाम अमर हो गया। देवता प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के चरणों में गिरे। प्रभु, आपने संतुलन पुनः स्थापित किया। धन्यवाद कि आपने स्वर्ग वापस दिलाया। विष्णु ने कहा, देवताओं, जानो, बलि ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उसका बल केवल बाहुबल नहीं बल्कि सत्य का बल था। इंद्र ने सिर झुकाया, प्रभु, मैंने अपने प्रतिद्वंदी को हमेशा भय से देखा, पर अब समझता हूं वह धर्मात्मा था। विष्णु बोले, याद रखो, सच्चा राजा वह नहीं जो जीतता है, बल्कि वह जो धर्म निभाता है। जब सब शांत हुआ तो वामन ने अपने स्वर में ममता भरकर कहा, बलि, तुमने जो दान दिया वो केवल भूमि नहीं थी, तुमने अपना अहंकार दान दिया, इसलिए तुम सदा के लिए अमर हो गए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया, अब तुम पाताल लोक के अधिपति बनो। वहां तुम न्यायपूर्वक शासन करोगे और जब जब लोग धर्म के मार्ग से भटकेंगे, तुम्हारी कथा उन्हें प्रेरित करेगी। बोले, प्रभु, मेरे राज्य का क्या होगा? मेरी प्रजा का क्या? विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, बलि, तुम्हारी प्रजा तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। हर वर्ष वे तुम्हारी याद में दीप जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और तुम्हारे आगमन का स्वागत करेंगे। और यह कहते हुए भगवान विष्णु ने बलि के साथ पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक पहुंचकर विष्णु ने बलि से कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं सदा तुम्हारे द्वार पर रहूंगा, तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। बलि ने विस्मय से कहा, प्रभु, क्या आप स्वयं पाताल में रहेंगे? विष्णु बोले, हाँ, भक्त जहां होता है वहां भगवान को रहना ही पड़ता है। और फिर उन्होंने अपने एक रूप को द्वारपाल के रूप में स्थापित किया, जो आज भी सूत्रतल विष्णु के नाम से पूजे जाते हैं। कुछ समय बाद बलि के दादा भक्त प्रहलाद उनसे मिलने आए।
उन्होंने बलि को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे कुल का गौरव बढ़ा दिया। मैंने नरसिंह भगवान के दर्शन पाए थे, पर तूने स्वयं विष्णु के चरण अपने सिर पर रखवाए। बलि ने विनम्रता से कहा, दादा, मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु की लीला थी। उन्होंने मुझसे अहंकार छीनकर मुझे सच्चा भक्त बना दिया। प्रहलाद ने कहा, यही सच्चा मोक्ष है, जब कोई राजा मेरा और तेरा के भाव को त्याग देता है। दोनों भक्त विष्णु के चरणों में झुक गए। समय बीतता गया, युग बदले, राजाओं का उत्थान पतन हुआ, परंतु महाबली और वामन की कथा अमर रही, क्योंकि ये कथा केवल धर्म और अधर्म की नहीं, ये कथा है अहंकार और विनम्रता की, दान और त्याग की, राजा और भक्त के अद्भुत संवाद की। जब जब संसार में कोई अभिमान से भरता है, वामन उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं, और जब जब कोई सत्य के लिए सब कुछ त्याग देता है, विष्णु स्वयं उसके द्वारपाल बन जाते हैं। तो भक्तों, यही की आज की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा भगवान वामन अवतार और राजा महाबली के दिव्य बलिदान की। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो में कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे देवताओं की और कहानियाँ, या फिर महाभारत के रहस्यमय प्रसंग, या कोई और दिव्य कथा जो आपके मन में है? आपकी पसंद हमें अगली कहानी चुनने में मदद करती है। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए राधे राधे। जय वामन भगवान।